नमस्कार। कोविड महामारी के इस काल में सब लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, उम्मीद है। और जितने भी लोगों ने पिछले एक साल में इस महामारी में लोगों की सेवा करते हुए, सहायता करते हुए, जितने भी लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर हो या किसी और फील्ड के, उतने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि भगवान शिव उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। दोस्तों, अवसरवादी लोग किसी भी समाज में दीमक की तरह होते हैं। वो उस समाज की जड़ों को खोखला करते रहते हैं और कभी समझ में नहीं आते तब तक जब तक पूरी इमारत ध्वस्त ना हो जाए। जब पूरी इमारत ध्वस्त होती है तभी पता चलता है कि यहाँ दीमक थी। और ऐसी महामारी या ऐसे मौक़ों पे ऐसे अवसरवादी लोग मेंढक के, बरसाती मेंढक के तरह बाहर निकल के टर 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 करने लगे थे। और ये वीडियो ऐसे ही एक अवसरवादी मेंढक जिसका नाम है रामदेव, उसके एक विचार के खिलाफ या उसके एक विचार को डिस्कस करने के लिए बनाया गया। कुछ दिन पहले इस रामदेव ने एक बयान दिया था कि 1000 डॉक्टर 2 डोज वैक्सीन के लगवाने के बाद भी मर गए। जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाए वो औरों को क्या बचाएंगे। अगर सही मायने में देखो तो ये कथन इतना घृणात्मक, तुच्छ और निकृष्ट श्रेणी का है कि ये इस सदी का सबसे बेकार स्टेटमेंट होता है। और इससे भी घृणात्मक उस आदमी की वो धूर्तता भरी हंसी थी जो उसने ये बात बोलने के बाद हंसी थी। वो हंसी डॉक्टरों के खिलाफ नहीं थी, वो हंसी पूरी साइंस के खिलाफ थी। 2 वैक्सीन की डोज लगाने के बाद भी नहीं बच पाए, मर गए। वो हंसी उस वैक्सीन के खिलाफ थी। वो वैक्सीन जिसके लिए आज मारामारी मची हुई है, जिसको बनाने के लिए देश के साइंटिस्ट पिछले 1 साल से दिन रात एक करने के बाद बना पाए। वो वैक्सीन जिसकी वजह से कई जानलेवा बीमारियां इस दुनिया से या तो खत्म हो गई हैं या खत्म होने के कगार पे, जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो। कितनी भयानक बीमारियां थी, लेकिन सिर्फ वैक्सीन की वजह से हम उनको खत्म कर पाए। तो कोरोना खुशकिस्मत है कि वो ऐसे काल में आया है जहां ऐसे बाबा बैठे हैं उनको बचाने के लिए। अगर पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां भी ऐसे ही काल में आई होती तो वो भी परमानेंट रहती, कभी उनको खत्म नहीं कर सकते थे। अब कौन है ये बाबा रामदेव? क्या ऑथेंटिसिटी है क्या उसके विचारों की? क्या ऑथेंटिसिटी है? कौन है? क्या आप जानते हैं क्या है वो? बाबा रामदेव 7, 8, 5, 7, 10 साल, पता नहीं कितने साल एक गुरुकुल में पढ़ा है। महेंद्रगढ़ जिले में गुरुकुल है। मैं भी महेंद्रगढ़ जिले से हूँ। हमारे वहाँ एक गुरुकुल है, उसमें वो बाबा रामदेव पढ़ा है। उस गुरुकुल की हालत ऐसी है, अगर आप देख लोगे तो वहाँ आप अपनी गाय भैंसे तो भेज सकते हो, आप किसी को पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते। उनकी हालत ऐसी है। ऐसी जगह पढ़ा हुआ वो आदमी। उसके बाद वो कहीं निकल गया पहाड़ों में, वहाँ एक नेपाली मिल गया, उसके साथ बैठ के इन्होंने प्लान बनाया और योग का धंधा करना शुरू कर दिया। और किस्मत से वो चल भी पड़ा, क्योंकि इस देश के अंदर भगवा पहन के आप कितने ही लोगों को बरगला सकते हो। और अगर आपकी कोशिश में
1% भी लोगों को आपने बरगला लिए तो आपके लाखों की संख्या में आपके ग्राहक पैदा हो जाते हैं। तो किस्मत से उसका योग चल पड़ा। अब इस कोरोना काल में जब उसके बाकी धंधे बंद हो गए, कोई उसने बीच में जीन्स बेचना, ये करना, वो करना, और दुनिया भर की चीजें बेचनी शुरू कर दी। अब कोरोना काल में जैसे ही उन चीजों की बिक्री कम हुई, ये आपदा में अवसर ढूंढने के लिए फिर आ गए। अब योग से इन्होंने अचानक कहना शुरू कर दिया कि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूं। डिविनिटी से, एक नई चीज है, डिविनिटी से आयुर्वेद का डॉक्टर हूं। भाई योग और आयुर्वेद है। चलो मान लिया कि ये योग का थोड़ा बहुत जानकार है, मान लिया। योग और आयुर्वेद योग से तो कई गुना बड़ी चीज है। आयुर्वेद का एक छोटा सा हिस्सा, 1% भी कहें तो योग है। योग को जानने वाला आयुर्वेद का डॉक्टर कैसे अपने आप को क्लेम कर सकता है डिविनिटी से? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब रामायण के अंदर भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान लगभग खतरे में थी। वहां कौन कौन मौजूद था? हनुमान जी थे। हनुमान जी जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, वो मौजूद थे। भगवान शिव से बड़ा योगी इस धरती पे नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई न सुना है ना हुआ है। उनके अवतार थे, बहुत बड़े योगी थे, वहां खड़े थे। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि अरे मूर्छित हो गए, लाइए मैं ठीक करता हूं, मैं डिविनिटी से डॉक्टर हूं क्योंकि मैं योग जानता हूं। नहीं कहा। खुद भगवान राम वहां पे मौजूद थे। भगवान राम ने अपना संपूर्ण बचपन बड़े बड़े योगी महर्षियों के यहाँ पे अपनी शिक्षा लेने में व्यतीत किया था। उनकी जवानी का आधे से ज्यादा टाइम जंगलों में बड़े बड़े योगी महर्षियों के बीच में बीता था। क्या वो योगी नहीं थे? वो भी वहां थे, खड़े थे। उनका भाई मूर्छित था, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई मैं योग जानता हूं, लाइए मैं डिविनिटी से डॉक्टर भी हूं, मैं ठीक कर देता हूं। नहीं कहा। उनको डॉक्टर बुलाना ही पड़ा। अपनी जान रिस्क में डाल के दुश्मन देश में जाके डॉक्टर को लेके आना ही पड़ा। जब सतयुग के योगियों ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो इतने बड़े डिविनिटी से डॉक्टर हैं, भाई ये कलयुग का बाबा कहां से आ गया? ये कौन सी डिविनिटी से डॉक्टर बन के यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है इस देश में? ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की वजह से इस महामारी ने यह विकराल रूप ले लिया। लोगों को भड़काना, बेवकूफ बनाना, बेकार की चीजें बेचना, खिलाना कि ये है, बस ये है। लेकिन क्या करें, बड़ा निराशाजनक माहौल है। किसको कहें? प्रधानमंत्री हमारे, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो झोला लेके घूम रहा हूं, जब झोला उठाया निकल लूंगा। जहां प्रधानमंत्री खुद झोला छाप है, वहां झोला छाप ही पैदा होंगे। झोला छापों का इराज होगा। और दुर्भाग्य से हमारे हरियाणा के तो चीफ मिनिस्टर भी झोला छाप है। तो किसको बोलें? बड़ी ही निराशाजनक स्थिति है। और बातें सुनो इस आदमी की, मतलब कैसे एक देश के न्यूज चैनल पे बैठ के, एक बार बैठ के नहीं, महीनों हफ्तों तक डिस्कस करके सेम बात बोल रहे हैं। एक बात वो कह रहा है कि मेरे चूर्ण खा के टाइप 1 डायबिटीज के मरीज की वो बिना इंसुलिन के इलाज कर देगा।
टाइप 1 डायबिटीज के मरीज का वो बिना इंसुलिन के इलाज कर देगा। रामदेव महाराज, मैं तुम्हें बताता हूँ, बिना इंसुलिन के टाइप 1 डायबिटीज का इलाज तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। याद है ना, बाप, वही बाप जो तुम कह रहे थे कि किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसी न किसी का बाप गिरफ्तार तो कर सकता है, लेकिन किसी का बाप टाइप 1 डायबिटीज का इलाज बिना इंसुलिन के नहीं कर सकता। इंसुलिन की खोज के लिए जिन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी, बेस्ट और बेंटिंग, उनको इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोसिस होने का मतलब था डेथ सेंटेंस। तुम आज बैठ के कह रहे हो कि मैं चूर्ण खिला के इलाज कर दूंगा। कैसे ऐसी चीजें इस सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाती हैं? छोटी छोटी बातों पे सेल्फ संज्ञान लेने वाली ये मिलोड सोसाइटी कैसे इन चीजों को सुन लेती है और चुप रहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताइए, कानून जानने वाले लोग बताओ मुझे कि एक बीमारी है जिसकी लाइफ सेविंग ड्रग जो है वो अवेलेबल है, एस्टैब्लिश है और लाइफ सेविंग है, अगर वो नहीं ली जाए तो आदमी मरेगा ही मरेगा। और ऐसे में अगर कोई आदमी आगे कहता है कि मेरी ये दवाई खाओ, उसको बंद करो, ये जानते हुए भी कि उसकी दवाई इफेक्टिव नहीं है, ये जानते हुए, और ये जानते हुए कि इंसुलिन बंद करने से मरीज मर जाएगा, ये जानते हुए भी अगर वो प्रचार प्रसार करता है और लोगों को मोटिवेट करता है इंसुलिन बंद करके उसका चूर्ण खाने के लिए, क्या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है? क्या ये ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को एक गोली भरी हुई बंदूक दे दो और कहो कि चला ले, पेट में खिलौना है, ये कुछ नहीं होगा? अगर ये क्राइम है तो ये क्राइम क्यों नहीं है? आप एक इनोसेंट आदमी जिसको नहीं पता, इनोसेंट टाइप 1 डायबिटीज जिनको नहीं पता, जो इस उम्मीद में रहते हैं कि क्या पता ऐसा हो, ये बाबा कह रहे हैं, और वो उसके कहे में आके इंसुलिन बंद कर देते हैं और वो मर जाते हैं। क्या इस मौत का जिम्मेदार कौन है? पता नहीं क्यों, क्या हो गया है सोसाइटी में, क्यों एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया इस बात का संज्ञान नहीं लेती और ऐसे लोगों के खिलाफ केस नहीं करती है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी अब तो एक डॉक्टर है। या तो हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन के बिना ट्रीट नहीं हो सकता, या हेल्थ मिनिस्टर खुद इस बाबा जी का ही आदमी है कि भैया बोल, बेच जो बेचना है। बड़ा निराशाजनक है। और ये डिस्कशन जो मैंने अभी जो बोला है, ये आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में नहीं है। आयुर्वेद और एलोपैथ अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, और इस चीज़ का डिस्कशन में आयुर्वेद के डॉक्टर अगर कुछ बोले उनके सामने बैठ के कर सकते हैं। बाबा इस तरह के झोला छाप लोगों के लिए आयुर्वेद के बारे में 2 कमेंट करना भी बेकार है। तो बाबा जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि डॉक्टरों की लाश पे बैठ के अपना धंधा मत जमाइए प्लीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जैसे तुच्छ लोगों से कुछ कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। अरे तुम तो वैसे लोग हो जो गाय के पेशाब का धंधा कर लिया यार तुमने। डॉक्टरों की लाशें तुम्हारे लिए मैटर क्या करती हैं? गाय जिसे तुम गाय को अपनी माता मानते हो, उसके पेशाब का तुमने धंधा करना शुरू कर दिया। भाई, गाय एक जीव है, तुम्हारी माता है या नहीं, लेकिन एक जीव जरूर है, और एक जीव को डिग्निटी से पेशाब करने की आज़ादी तो दे दो यार। बाद में बनना डिविनिटी से डॉक्टर, लेकिन एक जीव को क्या डिग्निटी से यूरिन पास करने की भी आज़ादी नहीं है? कैसे करते हो?
क्या बैठे रहते हो क्या बैठ के कि अभी पास हुआ यूरिन, अभी भाग के लगाओ? बड़े भाई कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हो? क्या चाहते हो इस धरती से? कौन सा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो कि एक जीव को पेशाब भी नहीं करने देना चाहते ढंग से? उसमें भी तुम्हें कमाई करनी है। सिर्फ कमाई नहीं, वो भी मिलावटी होगा। मुझे 100% में श्योर हूं कि वो भी मिलावटी होगा। तुम्हारे हर प्रोडक्ट की तरह गोमूत्र भी मिलावटी होगा। भाई कहाँ से लाते हो गोमूत्र? गांव में तो जो लोग गाय पालते हैं वो तो कभी गोमूत्र कलेक्ट नहीं करते बेचने के लिए। तो इसका मतलब तुम्हारी अपनी गौशाला है, वहीं तुम कलेक्ट करते होगे। वो इतना कितना मूत्र दे देती हैं, या इंजेक्शन लगा लगा के मूत्र निकालते हो? इतना दे देती है कि तुम बेचे जा रहे हो, टनों में बेचे जा रहे हो, हर चीज में मिला हुआ है। तो भाई अपना धंधा थोड़ा सा एथिकल करो, बख्श दो इस देश को। शर्म आती है, बोलते हैं हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ठीक है।